कि लड़ाई चल रही हो, आंदोलन चल रहा हो, किसी प्रदेश का चुनाव आ गया कि वो आंदोलन जब अंतिम दौर में था, पहले एक बार एमएलए एमपी बने, उसके बाद आंदोलन देखेंगे। डल्लेवाल साहब ने अपनी जान की बाजी लगा दी। जब आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अनशन पे बैठे थे तो 17-18 दिसंबर की बात है, वही नेता दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से मिलने के लिए आए। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से मुलाकात करी और मुलाकात करने के बाद बाहर निकलते हैं और मेरे से और आदरणीय काका सिंह कोटला जी से कुछ बात करी। हमें साइड में बुला के उन्होंने कहा कि भाई सरकार बहुत मजबूत है, सरकार बहुत सख्त है, सरकार बात नहीं मानेगी, इसलिए तुम एक काम करो कि यदि पुलिस यहां पे आती है तो पुलिस को आने दो और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को उठा के लेके जाने दो। आप सिर्फ दूर से खड़े होके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहना, आप ये काम करो। तो वही नेता ऐसा सुझाव दे रहा है। उस किसान नेता की जिम्मेदारी तो यह पड़ती थी कि वो वहां पे आते और कहते ये किसानों की लड़ाई है, हम भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा कंधे से कंधा मिला के आपका साथ देंगे। जिम्मेदारी तो उनकी ये बनती थी, लेकिन उल्टे सुझाव देने में लगे हुए हैं, उल्टे खुट्टे ठोकने में लगे हुए हैं। तो बताओ भाइयों, उनके साथ एकता कैसे हो सकती है? सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ये कह रहे थे कि मेरा चारों तरफ नौजवानों का घेरा बना दो, किसानों का घेरा बना दो और किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे पुलिस मेरे पास तक नहीं आने देनी। मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, लेकिन झुकेंगे नहीं, एमएसपी गारंटी कानून बढ़वा के रहेंगे। तो एक तरफ जगजीत सिंह डल्लेवाल जी तो अपनी जान दांव पे लगा के बैठे और कुछ साथी आके इस तरीके के सुझाव देते हैं। तो भाई फिर एकता कैसे हो जाएगी? ये बात आप लोग सोचो। मैं एक उदाहरण आपको और देता हूं साथियों। एक दिल्ली के किसान नेता है, बात है 13 जनवरी की, जो पाटना में संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। उस बैठक के बाद उन किसान नेता का हमारे पास संदेश आया कि मैं दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे आना चाह रहा हूं। हमने कहा कि आपका स्वागत है, आप आइए। और वो हमारे पास आते हैं और मेरे और काका सिंह कोटला जी से उस दिन उनकी बात हुई। संयोग से स्टेज के पास हम दो ही लोग मौजूद थे, मैं मौजूद था और आदरणीय काका सिंह कोटला जी मौजूद थे। तो दिल्ली के किसान नेता हमें कहते हैं कि भाई जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को बचा लो, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जैसा ईमानदार, समझदार, मेहनती और निस्वार्थ भाव से काम करने वाला नेता दोबारा नहीं मिलेगा। दशकों में जाके एक बार ऐसे नेता पैदा होते हैं, तो इस नेता को आप बचा लो। उन्होंने हमें यह भी कहा कि अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर और काका सिंह कोटला जी के ऊपर आएगी। वो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की खूब तारीफ करी। उन्होंने यह भी कहा कि भाई अगर इस मसले पे अगर दिल्ली में बैठे किसी आदमी से, किसी अधिकारी से बात करनी है तो मेरी ड्यूटी लगा दो, जिससे कहोगे दिल्ली में मैं उससे बात करके भी देख दूंगा, लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को बचा लो। तो हमने उनकी बात ध्यान से सुनी, सुनते रहे उनकी बात। उसके बाद जब 19 मार्च को हमें धोखे से गिरफ्तार करके जेल में भेजने का काम किया गया, तो वही दिल्ली का किसान नेता एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि भाई जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को सरकार के ट्रैप में फंस गए, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को सरकार की रणनीति का शिकार हो गए और उस रणनीति का शिकार होकर अलग मोर्चा बना लिया। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, उन दिल्ली के किसान नेता से, उनको भी बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा, लेकिन एक बार याद दिला दे उनको कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक इसलिए बनाया गया था क्योंकि 2020-21 के आंदोलन में कुछ लोगों ने बिना मोर्चे की अनुमति लिए हुए सरकार को चिट्ठी लिखने का काम किया था और सरकार से चोरी छिपे बात करके उन्होंने पूरे देश के किसानों को धोखा देने का काम किया था। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक अलग से बनाना पड़ा। इसीलिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उस मुद्दे पर स्टैंड लिया। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा कि हम हजारों लाखों किसानों का विश्वास नहीं तोड़ सकते। उन्होंने कहा कि इन किसानों का विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है और हम ऐसी किसी भी बात का साथ नहीं देंगे जो बात किसानों का विश्वास तोड़ने का काम करती है। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक अलग से बनाया गया। उनको यह मालूम होना चाहिए कि वो आंदोलन जब अंतिम दौर में था, डल्लेवाल जी कह रहे थे कि अभी कुछ दिन आंदोलन को और चला दो, एमएसपी का गारंटी कानून बढ़वाने में भी सफल हो गए। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ये बात बार बार कह रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को चुनाव में भाग लेने की जल्दी लगी हुई थी। तो संयुक्त किसान मोर्चा टूटा इसलिए क्योंकि कुछ लोग उस समय
एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई लड़ने के लिए मोर्चों पे रुकना नहीं चाहते थे, बल्कि वो पंजाब में जाके चुनाव लड़ना चाहते थे। वो चुनाव लड़के एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले बैठे थे। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक अलग हुआ, इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक अलग से बनाना पड़ा। तो अपने मुद्दों पे स्टैंड लेके संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक अलग हुआ, किसी सरकार की रणनीति का शिकार होकर अलग नहीं हुआ। वही दिल्ली के नेता उस इंटरव्यू में कहते हैं कि भाई हम तो संयुक्त किसान मोर्चा वाले कई बार गए जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पास बात करने के लिए कि आओ मिलजुल के लड़ेंगे, लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी नहीं माने। ऐसा आरोप उस दिल्ली के नेता ने लगाया। लेकिन मैं उस दिल्ली के किसान नेता से विनम्रता पूर्वक यह कहना चाहता हूं, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जब 10 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से मिलने के लिए दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे आए थे, तो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने और पूरे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने कहा था कि जो हमने काम करना था वो कर दिया। डल्लेवाल साहब ने अपनी जान की बाजी लगा दी। अब आप आइए, हम एकजुट होकर इस लड़ाई को जीत तक लेके जाएंगे, साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को जीत तक लेके जाएंगे। लेकिन उन साथियों ने एकजुटता करने की बजाय मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग और मीटिंग पे मीटिंग करने का काम किया। इसी तरह की एक एकता की मीटिंग 27 फरवरी को हुई चंडीगढ़ में। उस मीटिंग में उन साथियों ने हमें यह सुझाव दिया, हमारे सामने एक शर्त रखी जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जो नेता उस आंदोलन में शामिल नहीं थे, उन नेताओं ने हमारे सामने एक शर्त रखी कि भाई आपका जो डिमांड चार्टर है, आपका जो मांग पत्र है, आपकी पहली मांग है एमएसपी गारंटी कानून बनवाने की। लेकिन उन्होंने हमारे सामने मांग रखी कि आप इस एमएसपी गारंटी कानून बनवाने की मांग को पीछे कर लो, और जो ये कृषि की मार्केटिंग की एक नई नीति का ड्राफ्ट आया है, पहले इस मांग को लेके आओ और एमएसपी गारंटी कानून की मांग को पीछे कर दो। इसका मतलब एमएसपी गारंटी कानून बनवाने का उनका एजेंडा ही नहीं है। और जो उन्होंने ये ड्राफ्ट हमें दिया, जो उन्होंने हमारे सामने ये मांग रखी, ये उन्होंने हमें लिखित में देने का काम किया। उन्होंने लिखित में हमें ये दिया कि एमएसपी गारंटी कानून को पीछे कर लो और पहले कृषि की मार्केटिंग नीति का जो नया ड्राफ्ट आया इसको पहले नंबर पे लेके आओ। हम उनसे ये कह रहे थे कि जो ये कृषि की मार्केटिंग की नीति का नया ड्राफ्ट आया है, इसका विरोध करना भी जरूरी है। हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। लेकिन पिछले 1 साल से एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे सड़कों पे बैठे हैं, तो पहले एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे का हल करा लिया जाए, पहले एमएसपी गारंटी कानून बढ़वा लिया जाए, उसके बाद अन्य मुद्दों पे भी लड़ाई लड़ेंगे। तो साथियों, एक बात बताइए, यहाँ पे जिन लोगों के एजेंडे में एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा नहीं है, तो उनसे एकता कैसे हो सकती है? आप बताइए, हो सकती है नहीं हो सकती? आप हाथ खड़े करके बताइए। लेकिन हम फिर भी आज कह रहे हैं, हम फिर भी आज निवेदन कर रहे हैं, झुकने वाला आदमी छोटा नहीं होता। हम झुक के और हाथ जोड़ के सभी संगठनों से विनम्रता पूर्वक विनती कर रहे हैं कि आइए, जो पीछे हो गया उसको भूल जाते हैं, जो पीछे हो गया उस पर मिट्टी डालने का काम करते हैं। आइए हम दोबारा से साथ बैठेंगे। ये नहीं कि लड़ाई चल रही हो, आंदोलन चल रहा हो, किसी प्रदेश का चुनाव आ गया और कोई फिर बैग उठा के भाग ले कि भाई पहले एक बार एमएलए एमपी बने, उसके बाद आंदोलन देखेंगे। ये नहीं चलेगा।